हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो ऐसे ही कुछ रैंडम से दिन के ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इमेजिनेरियम करके एक लाइट आर्केड था, तो वहीं पे हम गए थे। बहुत सारे लाइटिंग्स वगैरह करी थी वहाँ पे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने वो ऐड देखा था, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा है, चलो जाके देखते हैं। तो टिकट्स हमने पहले ही ऑनलाइन ले ली थी, तो हम चले गए थे और घर के एकदम पास ही था। और लाइक ऐसे कुछ टाइम नहीं था, फुल डे ओपन था, आप कभी भी जाके आ सकते हो। तो हम आए थे अंदर, काफ़ी बहुत ही बड़ा और था और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे कभी मैंने देखा नहीं। क्रिसमस लाइट्स वगैरह तो देखी है, बट दिस वाज अ लिटिल डिफरेंट। अंदर पूरा डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऐसे फुल लाइट्स उन्होंने ऐसे डेकोरेट किए थे, फ्लावर्स थे एंड काफ़ी अच्छा था। बच्चों को भी अच्छा लगा और मम्मी पापा भी थे साथ में। तो इट वाज लाइक चेंज। बहुत सारे वहाँ पे फ़ोटो बूथ्स थे बच्चों के लिए, खेलने के लिए कुछ अलग अलग ऐसे सेक्शंस थे। तो वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची। कुछ कुछ जगह पे फ़ोटो अच्छी आ रही थी, कहीं कहीं पे अच्छे नहीं आ रहे थे, बट देन इट वाज फन। तो हमने ऑलमोस्ट कितना, मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे स्पेंड किया एंड देन वी लेफ्ट। इट वाज क्वाइट गुड। और ये कुछ पूरा ऐसे ना मेज़ जैसे बना हुआ था, काफ़ी अच्छा था। कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइक एक एंड से घुस के आपको अदर एंड से बाहर आना था। एंड यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह थी जो वहाँ पे स्क्रीन पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करते हुए जंप करना है। तो सब ने ट्राई किया, बच्चों ने, हम दोनों ने, मम्मी पापा ने, हम सब ने यहाँ पे ट्राई किया। तो अच्छा था। लाइक इट वाज फन फॉर अ चेंज, और घर के पास ही था तो चले गए थे। इट वाज नाइस, समथिंग डिफरेंट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे लाइक थीम से। सी वर्ल्ड था, एक सनफ्लावर का जोन था जहाँ पे ना पूरा मतलब अपसाइड डाउन मिरर रिफ्लेक्शन था वहाँ पे। तो वो जो जोन था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दैट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। और ये सी रिलेटेड कुछ ऑक्टोपस, सी हॉर्सेस वगैरह उस शेप्स के थे। एंड फिर यहाँ पे डायमंड्स वगैरह, मून शेप्स, ऐसे काफ़ी सारे फ़ोटो बूथ्स थे। और मतलब इतना रश भी नहीं था फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए, तो लाइक इट वाज गुड। और फिर हम घर आ गए थे। और ये फिर किसी और दिन का क्लिपिंग है। तो मैंने होममेड बर्गर बनाया था, लाइक राजमा, छोले, सोयाबीन्स, वो सब डाल के। तो मम्मी पापा थे, तो उस दौरान मैंने सब अलग अलग बहुत सारे जो भी डिशेस है वो यूजुअली वो घर पे बनाते नहीं हैं, वो सब मैंने बनाने की कोशिश की। और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही हेल्दी होममेड लाइक बर्गर्स है। और ये बन्स कॉस्को से ले आई थी। और जो सॉस है वो भी आप घर पे बना सकते हो, पर उस दिन पनीर मेरे पास नहीं था। नहीं तो फिर जो रैंच है ना, वो आप एवोकाडो के साथ मिक्स करके वो डिप बना सकते हो। तो सब कुछ होममेड हो जाएगा। लंच बॉक्स में भी आप पैक कर सकते हो। ये टिक्कीज़ जो अगर आप है फ्रीज़ करके रख दो, तो फिर बस उसको शैलो फ्राई करो, अच्छे से असेंबल करके आप लंच बॉक्स में पैक कर सकते हो। इतना ही है कि सॉसेस कम से कम लगाना है, नहीं तो वो थोड़ा सॉगी हो सकता है। या फिर वो टिक्की ऐसे ही केचप के साथ दे सकते हो, ऐसे प्लेन भी वो टिक्कीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो एक तरफ क्रीम चीज़, दूसरी तरफ वो तंदूरी सॉस, और फिर कुछ टोमेटो, ऑनियन और जो आलू पे ये पिकल्स है वो सब डाल के, टिक्की डाल के ऐसे मैंने सेक के दिया। बन को भी थोड़ा मैंने सेका, तो फिर वो ना ड्राई ड्राई से नहीं लगते हैं। एंड मम्मी पापा को काफ़ी अच्छा लगा, दे लाइक्ड इट वेरी मच। और फिर ऐसे ये भी और एक रैंडम सा दिन है, शाम का टाइम है।
वन्या का ड्राइंग क्लास चल रहा है, मैं चाय बना रही हूँ। स्निग्धा और मम्मी कुछ पज़ल मेरे पापा ना ये पज़ल बहुत खेले थे, उनका काफ़ी वक्त इसमें निकल जाता था तो अच्छा लगता था। तो बिल्कुल बोर नहीं होते थे, 1-2 घंटा तो टाइम दिन भर में टाइम उनका इसमें स्पेंड हो जाता था। या फिर बच्चों के साथ ऊनो खेल लेते थे या फिर कुछ और कार्ड गेम्स, तो ऐसे उनका वक्त निकल जाता था। ऑलमोस्ट अक्टूबर तक तो वो रोज़ शाम को वॉक के लिए जाते थे। और मेरी और एक फ्रेंड है, उसके भी पेरेंट्स थे और दोनों हम एक ही गांव के थे, तो लैंग्वेज इशू भी नहीं था। तो उनके साथ मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा टाइम डिसाइड करके एक साथ वॉक के लिए निकलते थे रोज़। शाम को लाइक 6 बजे निकलते थे, तभी काफ़ी धूप थी ना, तो 6 बजे निकल के 7:30 पौने 8 बजे आते थे, ऑलमोस्ट टिल सितंबर अक्टूबर एंड तक। पर नवंबर में अंधेरा ना जल्दी होने लगा, तो फिर वो जाना अवॉइड कर रहे थे। यहीं पे 4 बजे घर के आसपास ही वॉक करके आ जाते थे। रोज़ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना पिक करना पापा ही करते थे, तो वो मुझे एक काम मेरा बच जाता था और उसका टेंशन नहीं था। और मेरे बर्थडे का लाइक जो डिनर या फिर लंच बोल दो, वो पेंडिंग था, तो हम एक वीकेंड बाहर गए थे। तो वहाँ पे हमने लाइक लंच और जो डेज़र्ट वगैरह है वो खाया। कॉपर पॉट करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। एवरीवन, तो आज है सैटरडे और कल से थैंक्सगिविंग ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, तो लंच के लिए हम बाहर आए हैं। कॉपर पॉट करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ आए थे और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आइकिया, मम्मी को देखना था। जब निकले थे तब ठंडा था, अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, गर्म है। सो नाउ वी आर हेडिंग टू आइकिया लगोल। आइकिया जाना मुझे भी अच्छा लगता है, पर घर के इतने पास नहीं है तो इतना फ्रीक्वेंटली जाना नहीं होता है। मे बी 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार वहाँ पे ट्रिप होता है। ऐसे कुछ लेना नहीं था, पर ऐसे ही मम्मी पापा को भी देखना था और हमारे पास टाइम भी था। लंच के लिए गए थे, तो वी हैड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे, तो फिर हम वहाँ पे चले गए थे। तो पूरा ऐसे ही बस विंडो शॉपिंग किया, सब जो वो है वो अच्छे से देखा। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट की जो भी डेकोर आइटम है वो देखना, किचन के आइटम्स देखना, प्लांट्स देखना, और जो पूरा नीचे का सेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट कप्स और मग्स जो आते हैं, वो मेरा फेवरेट है। बच्चे भी, स्निग्धा तो बहुत एंजॉय कर रही थी, सारे रूम्स जाके देख रही थी, सारे सोफे पे बैठ रही थी। लाइक डेकोर पीसेस हम चेक कर रहे थे, किचन का अरेंजमेंट्स कितना ब्यूटीफुल है। सो इट वाज नाइस। वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता आइकिया में। वी हैड लाइक गुड टाइम स्पेंड देयर। जो भी मेरे पास टी कॉफ़ी के मग्स है वो सब मैंने आइकिया से ही ली है। काफ़ी टाइम सालों पहले लिया हुआ है, पर अभी तक वो अच्छे हैं। ऐसे कुछ मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के कप्स हैं। ज़्यादा मतलब कभी कभी लेने का मन करता है, पर जगह भी नहीं है, और 2 ही कप रोज़ जनरली यूज़ होता है, तो क्यों स्टैक करना, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। और वैरायटीज़ भी आइकिया में वो एक है कि सेम सेम रिपीट रहता है। इवन आप 1 साल के बाद जाओ, आपको वही पुराना ही मतलब स्टॉक मिलेगा। दैट इज़ नथिंग, मतलब ऐसे न्यू डिज़ाइन या पैटर्न ऐसे हार्डली चेंज होता है। बट क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज काफ़ी अच्छे रहते हैं।
ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है और वो जो पॉट्स काफ़ी सारे थे, फेक प्लांट्स, रियल प्लांट्स की का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। ज़्यादा मैंने इस बार कुछ शॉपिंग नहीं करी, मम्मी को कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो ली। तो ये एक वुडन का प्लेट स्टैंड मम्मी को चाहिए था, वो लिया। और फिर ये जो फ्लावर का सीवर है वो, मुझे एक मेजरिंग टेप चाहिए था, वो लिया। उसके बाद छाते की ज़रूरत थी, छाता लिया, नाइफ़ शार्पनर लिए और 2 लिए, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए। और ये एक हैंगर जिसमें आप स्टोल वगैरह सब डाल सकते हो। और ये एक छोटे से मिनिएचर जो कप्स है डेकोरेशन के लिए, वो मैंने लिया। और ये कुकी बॉक्स, वो कुकीज़ मुझे इतना मतलब चाहिए नहीं था, पर वो बॉक्स बहुत ही ब्यूटीफुल था, पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा तो वो मैंने उठा लिया। और कुकीज़ भी ठीक ठाक ही है। तो बस फिर यही था हमारा छोटा सा IKEA का शॉपिंग। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।